सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स एज वेल एज फॉर जूनियर ऑडिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, बेसिकली ये मिशन का नाम है मिशन अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 100 एमसीक्यू सीरीज़ के साथ। तो इसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा देन डेफिनेटली वी विल कम अप विद मोर पार्ट्स। ठीक है, जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा आप चाहें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @street247। इंस्टाग्राम पे भी सेम हैंडल से हम अवेलेबल आपको हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप street247@gmail.com लिख के सर्च करके हमारे को मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। प्रोटीन्स लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर्स। यहाँ पे कोई भी XYZ कंपनी है, इट हैज़ इशूड एप्लीकेशंस। ठीक है, इसने बेसिकली इशू की है एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स के लिए। ठीक है, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो दैट वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 2400 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट होता है। आप IPO का आपको पता ही होता है कि ये बेसिकली प्रो रेटा अलॉटमेंट के बेसिस पे होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कोई पर्सन है रमन, ही हैज़ अप्लाइड फॉर 40 शेयर्स। हाउ मैनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। ठीक है, तो बेसिकली इसको 40 शेयर अलॉट हुए हैं, तो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो बेसिकली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करनी रहती है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है कि एप्लीकेशन एज वेल एज अलॉटेड। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसमें क्या लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटेड। ठीक है, अब बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर्स। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो रोएटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा आप कह सकते हैं ट्रिक है, जिसके बेसिस पे आप कितना भी क्वेश्चन यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे आएंगे एप्लीकेंट और यहाँ पे आएगा अलॉटेड। एप्लीकेंट कितने हैं, ठीक है, डाटा 2400, अलॉटेड 2000। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, रमन हैज़ अप्लाइड फॉर 40 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। तो रमन ने कितने शेयर्स, रमन को कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 40। ठीक है, कितने शेयर के लिए उसने अप्लाई किया है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x इंटू 2000 ठीक है इज इक्वल टू 2400 इंटू 40। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2000 x इज इक्वल टू 40 इंटू 2000। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2400 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 48। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 48। सो रमन ने कितने शेयर के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, 48। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो साथ साथ में अगर आप इंपॉर्टेंट नोट्स सुना रहे हैं वहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ABC लिमिटेड की कंपनी है। इट हैज़ परचेज एसेट्स ऑफ ₹5 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम PQR लिमिटेड। ठीक है, इसने बेसिकली ABC लिमिटेड ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे परचेज किए एसेट और कुछ लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट हैं 5 लाख के, कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹4,50,000। इफ आगे क्या हुआ, ABC हैज सेटल्ड दिस अमाउंट बाई गिविंग ए चेक एंड रेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 1000 ईच, सॉरी 100 ईच। ठीक है, आगे क्या हुआ, ABC लिमिटेड ने सेटल कर दिया से अमाउंट को, तो सेटलमेंट से हमें कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है। ठीक है, एसेट कितनी है, 5 लाख और लाइबिलिटीज़ कितनी है, 4,50,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 50,000 से बेसिकली गुडविल डेबिट होगी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 50,000 इट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो, डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा streetstudy247@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा आपको। A एंड B यहाँ पे कुछ पार्टनर्स है, दैट आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3। दे एडमिट C एज ए पार्टनर फॉर 1/4 ऑफ द शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, C को पार्टनर डिक्लेयर किया है 1/4 ऑफ द शेयर के लिए। तो नई रेशो आपको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, देखो यहाँ पे हमें प्रॉपर पता ही नहीं है कि टोटल वैल्यू कितनी है। तो अगर हम टोटल पार्ट को अगर 1 मान लें तो C के लिए हम कह सकते हैं कि 1 - 1/4। तो C के लिए कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3/4। अब जो ये 3/4 है, इसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3/4 इंटू, सबसे पहले ए वाला पार्ट क्या है, 2:3। इसको क्या करना है, 2/2 + 3। ठीक है, 3/4 इंटू 2/5 कितना हुआ, 6/20। ठीक है, ये ए के लिए आ गया 6/20। ठीक है, अब बी के लिए क्या करेंगे,
सेम 3/4 जो आया है इंटू 3 डिवाइड बाई 2+3, ठीक है, ये आ जाएगा 9/20, ठीक है, ये आया बी के लिए। ए के लिए 6/20, बी के लिए 9/20, ठीक है, आप साथ साथ में लिखते हुए जाइए। और सी के लिए क्या आएगा, सी के लिए सेम 1/4, क्योंकि सी का पार्ट, अब सी की बात हो रही है तो 1/4, ठीक है, इंटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा टोटल 2+3 क्या था 5 डिवाइड बाई 5, तो ये क्या आ जाएगा 5/20, ठीक है। अब ए कितना आया था 6/20, बी कितना आया था 9/20, सी का कितना है 5/20, टोटल कितना है 6:9:5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज ट्रांसफर टू द, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर हिज शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेथ ऑफ डेथ इज ट्रांसफर टू, कहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएंगे, इट विल ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, तो इनमें से क्या बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड भी होगी, पेमेंट ऑफ सैलरी भी होगी, परचेज ऑफ गुड भी होगी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से अकाउंटिंग का क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, नहीं है, कौन सा नहीं है, क्लासीफाइंग, एनालिसिस, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो भी चीज़ अकाउंटिंग में आप यार मॉनिटरी ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करोगे ही, ठीक है, बट नॉन मॉनिटरी नहीं करोगे, ठीक है। मॉनिटरी मतलब जो मनी से रिलेटेड है, नॉन मॉनिटरी मतलब कि आलतू फालतू की चीज़ें। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आई होप सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह फॉलो अप कर सकते हो हमें। गुडविल इज एन, तो गुडविल कैसा एसेट है, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये फिक्टिशियस एसेट है, और कुछ को लगता है इंटेंजिबल एसेट है। तो इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। वाई इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, दे आर नोन एज इंटेंजिबल एसेट। इसमें आपको पता होगा इंटेंजिबल एसेट्स में आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब भी आई जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए पर्सन टू हुम मनी इज ओन्ड बाई ए फर्म और फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे मनी को ओ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और ओबीसी चीज़ है, राइट आंसर आ जाएगा क्रेडिटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपने बहुत बार सुना होगा, ओवरड्राफ्ट भी सुना होगा, सीसी कैश क्रेडिट भी सुना होगा। तो ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट किस तरह की फैसिलिटी है, या फिर आप कह सकते हैं किस तरह की लाइबिलिटी है। तो बेसिकली दीज आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, तो इसमें से कौन सा एसेट है, ठीक है। परचेजेस कोई एसेट नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी कोई एसेट नहीं है, सेल्स रिटर्न भी एसेट नहीं है। यहाँ पे मशीनरी इज एन एसेट, और ये भी कैसा एसेट है, मूवेबल एसेट, ठीक है, जिसको हम इजीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं, जैसे कार होगी आपकी या बस होगी, ठीक है। ये सब आपकी आप कह सकते हैं एक तरह से मूवेबल सेट्स हैं, ठीक है। मशीनरी भी एक तरह का मूवेबल सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोस्ट कंसेप्ट, तो इसमें से कोस्ट कंसेप्ट क्या है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं कि कोस्ट कंसेप्ट, या आपसे पूछ लेगा कि कोस्ट कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है। या फिर आपको काफ़ी सारी स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा ये कौन सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर रहेगा एसेट्स आर रिकॉर्डेड फॉर द वैल्यू फॉर पेड फॉर एक्वायरिंग देम। तो कोस्ट कंसेप्ट में क्या होता है, जितने भी आपने एसेट्स रिक्वायर किए, एसेट्स रिकॉर्ड किए हैं फॉर द वैल्यू दैट आर पेड फॉर एक्वायरिंग देम, दीज आर नोन एज कोस्ट कंसेप्ट। जिसमें बेसिकली आप कह सकते हो कोस्ट इन्वॉल्व हुई है। अकॉर्डिंग टू विच द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, तो ये बेसिकली मनी मेजरमेंट कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये भी नहीं है, ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन को अपनी डायरी में नोट कर लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अकाउंटिंग सॉरी इवन द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है। जब जितनी कैपिटल है वहाँ तक उसको भी बेसिकली आप कह सकते हो कि उसको भी यहाँ पे क्रेडिटर माना जाता है, जो भी प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली अपने दोस्तों का शेयर कर देना। और कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप चाहें तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फिर जो भी हमारे ईमेल आईडीज़ है वहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।